अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू HSM रिएक्शन। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं। वो है 72 यूनिट्स तपास BH-201। बेसिकली एक UAV है इंडियन एयरफोर्स में जो इंडक्ट करने जा रहे हैं। अभी तो प्रोटोटाइप पे ही हैं। पहले देखते हैं इसकी तैयारी कहाँ तक हुई है और ये कहाँ तक अप्रोच किया है, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। 1 2 3। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो अल्फा में हम लोग डिफेंस को बात लाइक करेंगे कीजिएगा तपस चाहे तो। 201 यानी कि रुस्तम 2 के बारे में। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सोर्सेज से बात करते हुए ये चीज़ बताई है कि आने वाले समय में रुस्तम 2 के 6 एयरफ्रेम्स बनाए जाएंगे, जिनको HAL की तरफ से बनाया जाएगा और इंडियन आर्म फोर्सेस को ये 6 एयरफ्रेम यूजर ये इवैल्यूएशन बहुत ट्रायल के लिए यूनिक दिए जाएंगे और एक एक बार जब ये यूजर UAV है इवैल्यूएशन ट्रायल्स क्योंकि टी कंप्लीट कर शेप ली है इसकी। जाएंगी तो इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से 72 यूनिट रुस्तम 2 अपने बेड़े में शामिल किए जाएंगे। आप में से जो लोग अल्फा डिफेंस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी थी, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ओके, HAL में मौजूद जो अपने बात मैं sources कहने से लगा बात था वो करते इन्होंने हुए ये इस भी चीज़ कह को दिया रिलीज किया गया है और कहीं ना कहीं कि द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ बहुत हमारी लंबा उस एक्सटेंड खबर के के टाइम है। ऊपर इतने एक एक्सटेंड अप्रूवल टाइम की में मोहर लगाती है। देखिए, ये फिर चीज़ भी हम सब अब जानते हैं तक कि हो जाना रुस्तम चाहिए 2 था सब ड्रोन कुछ। जिस रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया था वो रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक हेरॉन ड्रोन से पूर्ण की जा चुकी है और इसी वजह से इन ड्रोन्स को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस इसराइली की जो तरफ से ड्रोन है। बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है। वहीं प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोन्स को आने वाले समय में आर्म ड्रोन्स बनाया जाएगा और इसी वजह से आर्म ड्रोन्स को लेकर भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन तपस BH-201 इंडियन आर्म फोर्सेस की लगभग सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करता है और DRDO की तरफ से ये चीज़ एक्नॉलेज की गई है कि अगर रिक्वायरमेंट आती है बट तो इन अगेन इट्स ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स मिसकैलकुलेशन। बनाया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जो अपडेट शेयर की गई है उसके हिसाब से इंडियन आर्म फोर्सेस 72 यूनिट तपस BH-201 ऑर्डर करने वाली हैं और अगर इन 72 बेसिकली यूनिट्स ये का फिर वही स्प्लिट बात देखा आ रही है जाए तो इंपोर्ट के इंडियन ऊपर आर्मी फ्रॉम की तरफ से इसराइल। 60 इसराइल यूनिट काफ़ी हेल्प तपस कर रहा था इंडिया BH-201 की ऑर्डर किए बेसिकली जाएंगे। वहीं पर इंडियन हेरोइन नेवी की ड्रोन तरफ को से 4 यूनिट कन्वर्ट ऑर्डर किए करने जाएंगे में या फिर और रही बात इंपोर्ट इंडियन एयरफोर्स इंडिया जो की है वो तो करना चाह उनकी रहा तरफ था, से 12 यूनिट इन जिसकी वजह से अनमैन्ड रुस्तम भी एरियल डिले हो व्हीकल रहा के है। ऑर्डर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं है और एटलीस्ट इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तरफ से इनके ऑर्डर बढ़ाए जाएंगे। देखिए, ये चीज़ हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि DRDO की तरफ से कहा गया है कि अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर आती है कि इन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन्स बनाया जाए तो ये मॉडिफिकेशन काफ़ी आसानी से किया जा सकेगा और ये चीज़ भी नोन है कि रुस्तम 2 स्टार्टिंग से बट ही इस तरीके से आर्म ड्रोन बनाया का गया फ़ायदा है क्या है कि सर्विलेंस के ज़रूरत अलावा? पड़ने पर इस ड्रोन के साथ में आगे चलकर म्यूनेशंस इंटीग्रेट की जा सके। ये चीज़ नोन फैक्ट है कि रुस्तम 2 350 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि इन थ्योरी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल 7 बट अगेन डिले। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। एक हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सही, वेट that's 44 good. किलोग्राम्स का है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 8 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है, यानी कि इसकी मारक क्षमता हेल फायर मिसाइल सिस्टम के बराबर की है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। देखिए, 8 किलोग्राम के पेलोड की ज़रूरत हर तरीके के टारगेट के खिलाफ नहीं होती है और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के टैंक्स पाकिस्तान और चाइना के पास में हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल फायर या हेलिना जैसी बड़ी मिसाइल सिस्टम्स की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जब हम लोग कॉन्वॉयज की बात करते हैं तो कॉन्वॉयज में कुछ ऐसे टारगेट्स भी होते हैं जो टैंक्स नहीं होते हैं और उनको छोटे म्यूनेशंस की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट टर्किश कंपनी रॉकेटसन जो माइक्रो स्मार्ट म्यूनेशन बनाती है जिसको बायरेक्टर ड्रोन में यूज किया जाता है और यही उसके पाकिस्तान ने भी एक्वायर किया। मैम सी और मैम एल लगभग 6.5 किलोग्राम और 22 किलोग्राम के हैं और इसी वजह से इनके वॉरहेड भी कंपैरेटिवली छोटे हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट्स के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। इनफैक्ट पुराने टैंक्स के खिलाफ भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है। एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज़्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से एक स्मार्ट म्यूनिशन अनवील किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर पब्लिक डोमेन में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिकेशंस हैं वो कि छोटा है, माइक्रो इतना स्मार्ट छोटा म्यूनिशन है और अगर ये फिलहाल रियलिटी मेरा है नहीं ख्याल तो कि इन इतना थ्योरी रुस्तम 2 और आर्चर effective होगा। कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए Okay, अल्फा so- डिफेंस।
सो बेसिकली जो बहुत सारी बातें जो मैंने करनी थी वो इन्होंने कर ली हैं, वेरी नाइस। बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स ड्रोन पाकिस्तान ने भी बनाए हैं, शहपर और एक और नाम है उससे, बट वो ड्रोन इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहे। आई डोंट नो वाई कोई इसकी ख़बर पाकिस्तान में कोई बाहर नहीं आती, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड। लेकिन मोस्ट प्रॉबली शायद इसकी वजह जो है वो उसका एमोनेशन की वजह से है, या फिर उसके इंजन में प्रॉब्लम, क्योंकि 2 दफ़ा वो क्रैश भी हो चुके हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान ने किया क्या, पाकिस्तान ने जो है टर्किश ड्रोन जो है वो इंडक्ट करने शुरू किए थे, और अभी बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त जो इंसर्जेंसी चल रही थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की, उसको तोड़ के रखा है इस ड्रोन की वजह से। क्योंकि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो सारा हिली एरिया है, और काफ़ी संगलाफ पहाड़ जिसे हम कहते हैं डेजर्ट वाला पहाड़ जो हैं वो मौजूद हैं। सो उसके अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उसको पता लगाना उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर रहते हैं। सो बेसिकली ड्रोन जो है वो आपका काम इंटेलिजेंस वाला आधा कर देता है। हाँ, अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो ड्रोन जो है आप उस रडार में भी आएगा, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के आने के बाद जो है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, स्पेशली एयरफोर्स को। बट आई बिलीव कि अगर इंडिया के हम ड्रोन जो एक्वायर कर रहा है इंडिया, उसको देखें तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है इंडिया का। शायद इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आपको याद है कि 30 ड्रोन्स का ऑर्डर देने लगा था इंडिया अमेरिका से, लेकिन वो अमेरिका आपको पता ही है मौके का फ़ायदा उठाने वाला वो मुल्क है, और काफ़ी महंगे दे रहा था इंडिया को वो ड्रोन्स। सो बेसिकली इसराइली ड्रोन जो है वो इंडिया ऑफ कोर्स एक्वायर करेगा, और एक्वायर कर भी चुका है, और एक्वायर और भी मज़ीद करेगा। बाकी अब देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट में और कितना टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी अभी तक ऐसा होना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त कम से कम इतना रेडी होती कि फ़र्स्ट ड्रोन जो है वो इन्वेंट्री में आ चुका होता, बेशक उसकी रेंज कम होती। बट एनीवेज, जो भी है जैसे भी है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है हमारे काउंटर पार्ट्स को। सो जहाँ तक बात ये थी कि इंडिया और चाइना के टैंक्स तबाह हो सकते हैं, इसकी अक्षमता है, इंडियन हिंदी वर्ड है। सो बेसिकली ऐसा शायद न्यू जनरेशन जो टैंक्स हैं उसके लिए हरगिज़ नहीं है। स्पेशली जो पाकिस्तान ने भी वही इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है जो चाइना इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हों, चाहे वो कोई भी हो। हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ मेड यूज़ कर रहा है, और उसकी रीज़न ये भी है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेपनाइजेशन जो है वो सस्ती भी है, ईज़िली अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईज़िली अवेलेबल है, और आपके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगती, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑफ कोर्स पिछले 20 इयर्स में जो हम देखते आ रहे हैं, एक दोगलापन है उसके अंदर। जब उसको अपना फ़ायदा होता है तो वो सबके साथ बना के रखता है, लेकिन फिर जब अपना फ़ायदा ख़त्म होता है तो तोड़ देता है। तो इन सैंक्शन से बचने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अफ्रीका के कई मुल्क जो हैं वो इस वक्त जो है वो चाइना से वेपन्स जो हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ एवरीथिंग। सो ये नहीं है कि चाइना की जो एमुनेशन है वो बिल्कुल फ़जूल हैं, चलते नहीं हैं, ये है वो है। चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप ए क्लास लेंगे प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स जितना अच्छे ग्रेड की आप चीज़ लेंगे उतनी अच्छी आपको मिलेगी। सी ग्रेड डी ग्रेड पे जाएंगे तो उसी हिसाब से ख़राब चीज़ें भी आपको मिलेंगी। बट पाकिस्तान जो है वो आपको ये भी पता होगा कि चाइना जो है ज़बरदस्त ड्रोन बना रहा है, और इसने कमर तोड़ के रख दी है अमेरिका के जो ड्रोन है उसकी, क्योंकि अमेरिका का ड्रोन 3 गुना महंगा है और चाइनीज़ ड्रोन सस्ता भी है। ऑफ कोर्स कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि चाइनीज़ ड्रोन जो है वो क्रैश हुए थे कुछ साल पहले, बट ओवरऑल अगर हम इसका देखें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था। स्पेसिफिकली लीबिया के अंदर चाइनीज़ ड्रोन जो है वो यूज़ हुए थे। सो इसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त था। सेकंड, टर्की के जो ड्रोन्स हैं वो आपने देख ही लिया है। नागोर्नो काराबाख का जो अटैक किया था आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ऊपर, तो आपने उसमें फुटेजेस यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके देखें कि टर्किश ड्रोन कितनी ज़बरदस्त उसने बैटल के अंदर जो है सपोर्ट किया था, और उसी ड्रोन की बुनियाद के ऊपर आज़रबाईजान जो है वो जीता है ये जंग। सो इंडिया और पाकिस्तान का केस ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट है। जंग एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन कोई एक्सपेक्ट ये भी नहीं कर सकता कि जंग कभी भी नहीं होगी। अगर होगी भी तो लिमिटेड वॉरफेयर होगी, कभी भी फुल फ्लेज वॉरफेयर पॉसिबल नहीं है दोनों मुल्कों के लिए। सो एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। इंशाल्लाह आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।